वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है ESDV फेलियर कॉजेस, यानी कि एमरजेंसी शटडाउन वाल्व फेल होने की क्या वजूहात हैं। हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था, तो आज का सेशन हम इसी पे कवर करेंगे कि ESD क्या होता है और ESD वाल्व जो है वो किन कॉजेज़ की वजह से फेल होता है, इसके फेलियर कॉजेज़ क्या हैं। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें प्रोफेशनल, सबसे पहले हम देखते हैं कि ESD क्या है। वॉल के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ESD क्या होता है। ESD जिसको हम एमरजेंसी शटडाउन सिस्टम बोलते हैं। The emergency shutdown system is a type of safety instrumented system जिसको SIS कहा जाता है, used to shut down the system in the event of anomalous conditions. It consists of the sensors, logic solvers and the final elements. अभी सिंपल अल्फाज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ESD सिस्टम हमारा जो वो क्या होता है। ESD हमारा सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट सिस्टम सिस जो है उसकी एक टाइप है जो कि हमारे प्लांट को, प्रोसेस को, एसेट को इन केस ऑफ एमरजेंसी कंडीशन अकर होती है तो उसमें सेफली शटडाउन करवाएगा हमारे उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को, उस यूनिट को। ये इसमें क्या रहता है, इसमें हमारे सेंसर्स होते हैं, लॉजिक सॉल्वर होता है और फाइनल एलिमेंट होते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक इसी पे है कि फाइनल एलिमेंट जिसको हम ESDV कहते हैं, एमरजेंसी शटडाउन। तो अब हम प्रोफेशनल देखते हैं कि ESD एमरजेंसी शटडाउन वाल्व जो है वो किस वजह से जो है वो फेल होता है, फेलियर कॉजेज क्या हैं उसकी। तो प्रोफेशनल ESD वाल्व फेलियर कॉजेज में सबसे पहले नंबर पर आता है सिस्टम फॉल्ट। हम जो है वो ग्रेजुअली आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पे है सिस्टम फॉल्ट। सिस्टम फॉल्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपका जो है वो कॉर्ड भी फेलियर हो सकता है, इवर कैबिनेट सिस्टम होता है वो भी फेल हो सकता है। इसमें आपका सिस्टम माल फंक्शनिंग कर सकता है, जिससे जो है वो आपका ESD वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करें कि ESD वाल्व जो है वो डिपेंड करता है आपने उसको जो है वो नॉर्मली ओपन या क्लोज यूज़ किया है। कि अगर हमारा प्रोसेस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो वाल्व को ओपन होना चाहिए, और बहुत सारा प्रोसेस ऐसा होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है इस वाल्व को क्लोज होना चाहिए। जैसा कि हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक कॉलम या वेसल का अंदर प्रेशर के ऊपर ESD वाल्व लगाया गया है प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो ESD वाल्व ओपन हो जाएगा। और अगर कोई भी ESD वाल्व जो है फ्यूल गैस पे यूज़ किया हुआ है, किसी फर्नेस या रिफार्मर की फ्यूल गैस जिससे सप्लाई की जाती है या प्रोसेस गैस से सप्लाई होती है, तो वो ESD वाल्व जो है वो शट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेस रिक्वायरमेंट पर कि ESD वाल्व का फंक्शन जो है वो किस मकसद के लिए लिया गया है। नेक्स्ट प्रोफेशनल कॉज है इंस्ट्रूमेंट एयर। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर में कुछ ब्रेक डाउन आता है, फेलियर होती है, तो हमारे ESD वाल्व जो हैं वो ऑपरेट हो जाएंगे। इवन के कुछ वाल्व के साथ जो है वो वॉल्यूम टैंक यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात वो वॉल्यूम टैंक भी जो है वो इनफ नहीं होते। जब इंस्ट्रूमेंट एयर फेल होगी तो वॉल्यूम टैंक में जो एयर जो है वो हमने जो रिज़र्व की हुई है वो उस ESD वाल्व को ऑपरेट करवा देगी। अभी नेक्स्ट कॉज है प्रोफेशनल सोलिनॉइड वाल्व। आपको पता है कि कोई भी ESD वाल्व है वहाँ पर उसको जो सप्लाई दी जाती है थ्रू द SOV, जिसको हम सोलिनॉइड वाल्व कहा जाते हैं, सोलिनॉइड वाल्व से ही ऑपरेट होता है। तो ये इसकी कॉजेज है।
नेक्स्ट प्रोफेशनल होता है लूप सप्लाई फेलियर, कि अगर हमारे लूप की सप्लाई जो है वो फेल हो गई, इसका मतलब कि लूप जो है वो हमारा ब्रेक हो गया। इसमें क्या हो सकता है, कहीं से वायर कट सकती है, ग्राउंड हो सकती है, या आपके मार्शलिंग में आपका फ्यूज़ जो है वो ब्लोन हो गया, तो उससे भी हमारा ESD वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हमने जो है वो फेस की हैं प्रैक्टिकली। ESD वाल्व जब फेल हुआ है, ऑपरेट हुआ है, तो उससे कॉजेज़ जो हैं वो हमने जो फाइंडिंग हमारी है, ये इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो ESD वाल्व में आते हैं। आपको पता है। बाकी ESD वाल्व जो है उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, टाइम टेबल होता है उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, तो उसमें वॉल के अक्सर फेलियर होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सिलरीज जो रहती हैं जिसमें हमारा लूप आता है, सिस्टम आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट एयर आ जाती है, SOB आ जाते हैं, और हमारी कंप्लीट लूप जो ESD लूप जो है हमारा, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मार्शलिंग कैबिनेट में फ्यूज़ ब्लोन हो सकता है, या कहीं ग्राउंडिंग हुई, या किसी JB के अंदर जो है मॉइस्चर आ गया। तो ये रीजंस हैं, ये कॉजेज़ हैं ESD वाल्व के ऑपरेट होने की। तो ये कॉजेज़ को हम जो है वो इसको रिज़ॉल्व करेंगे। अगर सिस्टम का फॉल्ट है तो सिस्टम से रिज़ॉल्व करेंगे, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर का है तो उसको रिज़ॉल्व करेंगे, SOB है कि उसको रिप्लेस करेंगे, और लूप का प्रॉब्लम है तो लूप को जो है वो हम रिज़ॉल्व करेंगे उस इशू को। तो एज़ पर हमारे जैसा प्रोफेशनल ने पूछा था कि इसकी कॉजेज़, मेन कॉजेज़ क्या हैं, जैसा कि हमने मेन कॉजेज़ आपको एक्सप्लेन की हैं ESD वाल्व के फेल होने की। ये ऑलमोस्ट हर प्लांट के अंदर, चाहे किसी भी तरह का प्रोसेस हो, उस प्रोसेस को, उस एसेट को सेव करने के लिए ESD वाल्व का यूज़ जो है वो लाजमन किया जाता है। और इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है कि पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट जो क्या है। तो इसके पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट पे हमने ऑलरेडी इस पे जो है वो वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसको बात कीजिए कि पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट जो क्या होता है। तो ESD वाल्व का ही पार्शियल स्ट्रोक टेस्ट जो है वो किया जाता है इन केस ऑफ कि हम जो है वो उस वाल्व को फुली जो है वो उसका स्ट्रोक नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम पार्शियल स्ट्रोक करते हैं। तो उस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि पार्शियल स्ट्रोक के बारे में आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी ESD फेलियर काजेज हमने जैसे आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपने इनको मेमोराइज करना है कि ESD वाल्व के जो हमारा जो है उसके फेलियर कॉजेज क्या हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमने आपको जो है वो इसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है। सिस्टम फॉल्ट है तो सिस्टम से आपको रिजॉल्व करेंगे। इंस्ट्रूमेंट एयर का पता है कि आप इंस्ट्रूमेंट एयर का फॉल्ट जो है उसको रिजॉल्व करेंगे, और SOB का प्रॉब्लम है तो SOB प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, और लूप सप्लाई फेलियर अगर इशू आ रहा है तो आप उस लूप को क्लियर करेंगे। यही मेन कॉजेज हैं ESD वाल्व के फेल होने के। उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के आज का सेशन आपको ESD वाल्व में किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में कुछ अवेयरनेस देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।